basic Mhm, programming skills to be a job-ready digital automation developer in mhm. 2026. तो उसके लिए क्या clean, full, complete ये इवॉल्व हो रहा है, राइट? वी हैव गिवन द टूल्स, 10 टूल दे दिए, अब वी हैव लेट द मॉडल डिसाइड कि कौन सा टूल कॉल करना है, कौन सी सिचुएशन। सो दैट आई वुड थिंक डेफिनेटली अगर मुझे एक वर्ड में आंसर देना है तो 100% अपॉर्चुनिटी। और जब जितने अब जो प्लेटफॉर्म्स और टूल्स आ रहे हैं ना, आपको बहुत ज्यादा कोडिंग भी नहीं आती है तो भी इट्स फाइन, यू कैन स्टिल बिल्ड सिस्टम्स, लो कोड नो no कोड code? टूल्स आ रहे हैं हाँ, इतने सारे। इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली योर क्वेश्चन इज कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मूव होने के लिए व्हाट इज होल्डिंग द डेवलपर्स बैक? नहीं, वो अपना वाई बहुत जरूरी होना चाहिए। इफ योर वाई इज स्ट्रांग strong ना, कि purpose. क्यों करना है, वो डिजायर डिजायर बोल लो, वाई बोल लो, कुछ भी बोल लो उसको, योर ड्राइविंग फैक्टर वो स्ट्रांग होना चाहिए आज जो होने वाला है फ्रेशर्स के लिए आज क्या रियलिस्टिक सैलरी होती है इन अ प्योर आरपीए रोल वर्सेस? मेरे। हाय एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ हम आ चुके हैं ऑल अबाउट सक्सेस में। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट जिनका नाम है दीपेंद्र एंड ही वर्क्स इन द एआई डोमेन मोस्टली। एंड मैं बोलने से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि दीप जो है आज के गेस्ट वो बोले अपने प्रोफाइल के बारे में। बिना देरी करते हुए ओवर टू यू दीप to take over the session. A very hearty welcome to you in this session. Thank you, Joy, for inviting me, and it's pleasure speaking to you and your audience. So, मेरा नाम है दीपेंद्र and I come from Jaipur. Like I'm born in Jaipur, but I have lived multiple places. Like I studied in Navi Mumbai, then I gradually moved to Pune, जहाँ से मैंने work की शुरुआत की. My entire work years went there, like mostly 10 to 12 years. Then I moved to Bangalore. So yeah, it's a quite a journey. I carry around 15 years of experience now, and it's Yeah. a mix of the entire journey kind of tools and technology, transition between Mm. different tools and technology. So इस बारे में हम लोग बात करेंगे ज़्यादा during our conversation. But to give a brief summary, I lead a team which is into AI and automation into Mm. one of the multinational company. Okay, गॉट इट। तो 10 साल से ऊपर मोर देन अ डिकेड ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपके पास। Yeah. और इस एपिसोड में आई थिंक आपसे बहुत कुछ चीज़ें जानने को मौका। तो मेरा सबसे पहला सवाल ही बोल सकता हूँ मैं इस चीज़ को कि एक सिंपलेस्ट वे में अगर एक बिगिनर को अंडरस्टैंड करना है और आप जिस डोमेन से आते हो, क्या डिफरेंस होता है एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एक डिजिटल ऑटोमेशन में और आरपीए जिस? सो मैं यूजुअली इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब हम वहाँ पे सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, हम कोड कर एप्लीकेशन स्क्रैच से बिल्ड कर। डिजिटल ऑटोमेशन और आरपीए लाइक इट्स मोर अबाउट कनेक्टिंग सिस्टम्स, इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। हम सॉफ्टवेयर बॉट्स बनाते हैं और बॉट्स को हम लर्न करवाते हैं कि हाउ दे कैन डू हुँ, टिपिकल यू हाउ। सो अगर कोई काम, जस्ट गिव यू हुँ, वेरी सिंपल एग्जांपल, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, द वर्क फॉर दैट रोल इज जस्ट यहाँ एक सोर्स से डेटा एनालाइज करना है एंड हुँ, देन एक दूसरे सोर्स में उसको डंप पोस्ट करना है। सो ये काम क्वाइट रिपीटेटिव इन नेचर है, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो ये काम के लिए हम एक सॉफ्टवेयर बॉट बना सकते हैं आरपीए टेक्नोलॉजी के थ्रू और डिजिटल ऑटोमेशन के, एंड देन हुँ, वो बॉट हमारा वो काम करेगा। सो वी कैन फ्री ह्यूमन टू डू मोर प्रोडक्टिव, नॉट प्रोडक्टिव, टू मोर डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजिक वर्क, rather देन वहाँ पे ही फंसा रहे एक रिपीटेटिव वर्क करने में। तो इस तरह लाइक डेवलपर्स वाला जो जॉब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो क्या है कि वेब वेब एप्लीकेशंस बना दिया या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल फॉलो किया। बट यहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ इंटीग्रेशन, हाउ टू गेट थिंग्स डन। मोस्टली ओके, ये होता है कि इन टर्म्स ऑफ आरपीए एंड ऑटोमेशन, और उस लेवल पे अब जब एआई आ गया है तो वो एक लेवल आगे बढ़ गया है। तो एजेंटिक ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं अभी, हुँ, वेयर वो बॉट सेल्फ लर्न भी कर रहा है। अभी तक तो उसको क्या रूल बेस्ड हम कोड कर रहे हैं और वही रूल्स वो फॉलो हुँ, करके इट इज एबल टू टेक केयर ऑफ ओनली दैट पर्टिकुलर स्कोप। बट अब एजेंटिक एआई के थ्रू और एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम आरपीए को कंबाइन करते हैं तो वी मूव हुँ, टुवर्ड्स एजेंटिक ऑटोमेशन, जहां हमें हर रूल कोड नहीं करना है। विद द पावर ऑफ एलएलएम एंड ऑल दैट, इट कैन ऑटो अडाप्ट एंड ऑटो लर्न एंड ऑल्सो डू थिंग्स एज पार्ट ऑफ हुँ। एंड टू एंड ऑटोमेशन। गॉट सो काफ़ी चीज़ें आई थिंक जैसे आपने बोला कि थिंकिंग बेस्ड पे आप ज़्यादा फोकस करते हो। आई मीन आउटपुट इज़ डेफिनिटली अ की थिंग, बट मोस्टली लॉजिक बेस्ड या फिर थिंकिंग बेस्ड या फिर डिसीजन मेकिंग जैसे आपने बोला उस पे फोकस किया जाता है थ्रू द डिजिटल ऑटोमेशन काइंड ऑफ यू नो फ्रेमवर्क, इज़न्ट इट? यप, यप।
सो आज की डेट में अगर किसी कंप्लीट बिगिनर को फ्रॉम स्क्रैच या फिर इफ दे वांट टू मूव फ्रॉम जीरो स्किल्स और हम्म, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स टू बी अ जॉब रेडी डिजिटल ऑटोमेशन डेवलपर इन हम्म। 2026, तो उसके लिए क्या क्लीन फुल कंप्लीट रोड मैप रहने वाला? सो अगर तो बेसिकली जब हम कॉलेजेस में होते हैं, राइट, वी ऑलवेज थिंक कि मैं डेवलप करना है, लाइक आई विल लर्न वन ऑफ हम्म, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मास्टर डीएसए, और विल ग्रैब अ कोडिंग जॉब। मोस्ट ऑफ हम्म, द पीपल की वही थिंकिंग होती है, बट नॉट एवरीबडी लैंड्स अप देयर, क्योंकि सबका हम्म, एक कोर स्किल सेट अलग होता है। द थिंग टू definitely, अंडरस्टैंड स्टफ ऑल्सो डिफर्स। हर कोई डीएसए में अच्छा इंटरेस्ट भी नहीं होता है बहुत लोगों को, हम्म, तो they can think of different careers also. So this is हम्म, one of such career, automation हम्म, and AI driven automation. यहाँ पे अगर उनको करियर बनाना है प्रेशर लेवल पे तो लेते नहीं थे आप ये, और इस ऑटोमेशन में यू नीड लिटिल बिट ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस डायरेक्ट फ्रेशर लेवल पे, बट देन हम्म, टूल्स इवॉल्व हुए और वो लेने भी लग गए, लाइक वहाँ पे दे यूज टू ट्रेन पीपल एंड दे यूज टू गेट देम। बट अब हम्म, कंपटीशन और ज़्यादा है, तो अब अगर आपको एज अ right, फ्रेशर ब्रेक इन करना है इनटू द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एआई ड्रिवन ऑटोमेशन और वर्कफ्लो ऑटोमेशन, आप हम्म, बेसिक्स लर्न कीजिए, लाइक सिमिलर हम्म, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। आई वुड सजेस्ट पाइथन, स्टार्ट विद पाइथन बिकॉज दैट्स अ लैंग्वेज फॉर एआई। अगर आपको एआई हम्म, सिस्टम कुछ भी डेवलप करना है तो पाइथन इज मस्ट, तो आप पाइथन बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग रखो एपीआईज कैसे काम करती है, इसके बिटवीन इंटीग्रेशन, बेसिक हम्म, सीक्वल पढ़ लो फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा क्वेरिंग स्टफ फ्रॉम हियर एंड देयर। हम्म, देन जेसॉन कर लो, जेसन इज प्रीटी मच यूज्ड एवरीवेयर, राइट, इन फॉर्म ऑफ हम्म, इनपुट एंड आउटपुट इंटरेक्शंस। तो फिर उसके बाद आप अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स सीख लेते हो, हाउ टू थिंक फॉर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स, ये सारा तो बेसिक आप करते ही। उसके हम्म, बाद एक एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स, तो बहुत सारे एंटरप्राइज ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं एंटरप्राइज हम्म, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको जॉब, इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम हम्म, अ जॉब एस्पेक्ट, देन जो हम्म, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है वो एंटरप्राइज लेवल प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, तो उनको आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप okay, फ्रीलांसिंग के स्टैंड पॉइंट से या जस्ट लर्निंग के स्टैंड पॉइंट से देख रहे हो तो आप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स भी सीख सकते हैं। तो जैसे ऑटोमेशन एनीवेयर, यूआई पाथ, पावर पावर हम्म, ऑटोमेट, माइक्रोसॉफ्ट का पावर ऑटोमेट है, ये प्लेटफॉर्म्स है। इन तीनों में से एक प्लेटफॉर्म यू गेट स्टार्ट विथ एंड बिल्ड सम रियल टाइम बॉट्स। कोई सिनारियो इमेजिन, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो डे टू डे बेसिस पे, कि लगता है कि आपको यहाँ पे अगर बॉट बना दो तो हेल्पफुल हो, तो वैसे सिनारियोज आप स्टार्ट बिल्ड कर। मैं एक बॉट बना रहा हूँ जो ऑटोमेटिकली मेरे ईमेल बॉक्स में लॉगिन करके कुछ ईमेल्स रीड कर रहा है एंड प्रायोरिटी सेट कर रहा है कि ये मेल्स मुझे देखने चाहिए। तो ऐसे आप कुछ ऑटोमेशंस बिल्ड करो, पब्लिकली शेयर करो, गिटहब पे डालो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, हम्म, लेट द वर्ल्ड नो अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग, हाउ यू आर लर्निंग। ये हो गया, फाउंडेशन बना लिया, प्लेटफॉर्म हम्म, सीख लिया। फिर उसमें हम्म, इंटेलिजेंस का लेयर ऐड कर दो, थोड़े थोड़े एआई के कॉन्सेप्ट सीखना चालू कर दो कि व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्या है। फिर इफ यू वांट टू कंज्यूम एनी एआई मॉडल विद इन योर बॉट, हाउ यू डू दैट थ्रू हेल्प ऑफ एपीआई या फिर और अदर क्या क्या इंटीग्रेशंस पॉसिबल है। थोड़ा ओसीआर, एक डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे कर पाओ, ओसीआर टेक्नोलॉजी, एनएलपी, सारा थोड़ा थोड़ा यू स्टार्ट, बिकॉज यू कैनॉट बी एक्सपर्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी इज वास्ट। बट मैं बोलूंगा कि ये तीन लेयर अगर आप सीख लोगे, स्ट्रॉन्ग कर लो, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म एक सीख लोगे और उसमें एक एआई कैपेबिलिटीज सीख लोगे, तो आई हम्म। थिंक दिस वुड बी द मोस्ट रेलेवेंट स्किल टू गेट स्टार्टेड एंड ब्रेक इनटू द इंडस्ट्री। आ, तो सबसे पहले आपका बेसिक फाउंडेशन जो है नींव, उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी बन जाता है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म सीख लो, या उसके बाद धीरे से बॉट्स या फिर ऑटोमेशन जो आपने बताया कि आप हम्म। थोड़ा पकड़ बना लो, तो बहुत बढ़िया है। ये तो आपने बात की, लेकिन क्या कोई, बहुत लोगों के मन में ये भी वो सवाल हो सकता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना जरूरी है क्या इस फील्ड में, क्योंकि आप एक बहुत बढ़िया पकड़ वाले बैकग्राउंड से आते हैं आपके। मैंने स्विच किया है इनटू ऑटोमेशन। इनिशियली आई वाज डेवलपिंग एप्लीकेशंस इन यूजिंग डॉट नेट टेक्नोलॉजी, लाइक जहाँ पे थोड़ा हम्म, बहुत फ्रंट एंड रिएक्ट पे भी काम किया है, सी शार्प, डॉट बहुत नेट। Yeah, so .NET का जो 5 years प्रोग्राम। back I was working into that and then I breaked into this RPN automation. I thought कि let's try it out हम्म, कि क्या है ये। बट इसका ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको अगर हम्म, ऑटोमेशन में आना है तो आप हम्म, प्रोग्रामिंग में या फुल स्टैक डेवलपमेंट का बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट दैट वुड हेल्प।
दैट इज एन एक्सेलरेटर, आई वुड से। कि मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे करियर में आई केम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एन बैकग्राउंड, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, डेवलपमेंट बैकग्राउंड। तो मुझे यहाँ पे चीज़ें लर्न करना इजी हुआ, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा इजी हुआ कंपेयर टू others who would not have that experience. But that doesn't Oh, stop, or that doesn't mean कि you cannot directly come into this. That is not mandatory, first of all. So just don't think too much कि मुझे पहले वेब डेवलपर बनना है या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना है। जस्ट थिंक कि ये इस रोल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या एम्प्लॉयर देखता है इफ़ दे वांट यू टू वर्क इनटू ऑटोमेशन। सो mm, जस्ट लर्न दोस, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले जो आंसर्स दिया था फॉर mm, द थ्री फाउंडेशन लेयर्स, वो आप कर लो mm, एंड यू कैन ब्रेक इन एंड देन इवॉल्व। मतलब जर्नी यहाँ mm, पे ख़त्म नहीं होती। इन टर्म्स ऑफ आईटी सीखना पड़ रहा है बिकॉज द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, राइट? सो हमें हर बार mm, सीखते रहना पड़ता है। तो वंस यू प्रिपेयर योरसेल्फ, गेट इनटू द इंडस्ट्री एंड देन कीप लर्निंग वेरियस अदर टेक्नोलॉजी विच इज़ रिलेवेंट। mm, mm. सो या, ये मेरी एडवाइस होगी। आई मीन दैट्स हाउ आई वुड डू इफ आई हैव टू स्टार्ट इट अगेन। I think I completely, come in terms with whatever you said. I completely agree. The reason being is whenever the technology evolve, you also evolve with it. If you have a learning mindset in place, and I Right. think learning is something that you can take with you and go deeper, more into the aspects that you want to build yourself with interviews. I think the next question would be आज के डेट पे हर कोई बात कर रहा है एजेंटिक एआई के बारे में। अगर क्योंकि आपसे बेहतर इस फील्ड में आप बेहतर हो अभी इस फील्ड में इतने साल का वास्ट एक्सपीरियंस है। सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ आप बताओ कि एजेंटिक एआई क्या काम करता है, क्या है वो चीज़ एंड हाउ डू यू सी Mhm. द चेंज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिक यू नो Okay. So, yeah, I mean, I'm also, ये भी एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे मिलता रहता है। तो कंफ्यूज है बिटवीन जेन एआई, एआई एजेंट, एजेंटिक एआई, देन एजेंटिक ऑटोमेशन, लॉट ऑफ जार्गन्स, रैग। फिर लोगों को हाँ हमेशा ये सब कॉन्सेप्ट्स और एमसीपी ये सब सुनाई देते हैं, बट नोबडी हम्म, रियली डिग्स डीप इनटू इट कि एग्जैक्टली वो क्या है। तो वेरी सिंपल वे, एजेंटिक एआई एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है, आई वुड से, कि ये कोई हम्म, टेक्नोलॉजी नहीं है। इट्स अ हम्म, कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट जहां पे हम ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जो सिर्फ रूल बेस्ड ऑटोमेशंस ना करके इट हम्म, अडेप्ट्स टू द सिचुएशन, इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इट इज एबल टू रिएक्ट एंड डू द थिंग्स फॉर अस। जैसे हम्म, मैं एक सिस्टम बनाता हूँ, वहां पे मैंने टाइप किया, प्लीज ऑर्डर फूड फॉर मी। अब वो सिस्टम हम्म, को, वो बॉट को पता होना चाहिए ना कि अगर फूड ऑर्डर करना है तो क्या स्टेप्स करने चाहिए, what relevant question should it ask to you, what information it should हम्म, get from you, and what are the end systems it हम्म, should target। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में फूड ऑर्डरिंग एप्स चाहिए, चाहे वो XYZ कोई भी हो, हम्म, होना चाहिए। मॉडल यूज कर रहे हैं, उसके पास वो रीजनिंग कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कौन से टूल्स को कॉल करना है, वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विथ मी और नॉट। सो वेरी बेसिक हम्म, एग्जांपल, अगर आप एक चैट जीपीटी को कुछ क्वेश्चन पूछते हो, तो हम्म, बेस्ड ऑन वॉट एवर लर्निंग दैट इट हैव, इट विल रिस्पॉन्ड बैक। तो आज तक जब तक भी वो मॉडल ट्रेन हुआ होगा, लेट्स से नवंबर, आज हम लोग नवंबर में, तो पिछले मंथ तक अगर वो मॉडल ट्रेन है और आप वो मॉडल यूज कर रहे हो, तो पिछले मंथ तक जो भी डेटा उसके पास है उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्ड करेगा एंड जनरेट करेगा। बट कुछ हम्म, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर कल की डेट में क्या हुआ हम्म, या आज की डेट में, वो उस मॉडल के पास हम्म, इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन भी उस मॉडल को अवेलेबल कराना है। तो हाउ वी डू दैट, वी लेवरेज टूल्स। एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम मॉडल को, एलएलएम को, टूल्स का, टूल कैन बी योर सिंपल वेब सर्च टूल या एपीआई, जहां से भी हम्म, वो आप इंफॉर्मेशन फेच करो, या इट कैन बी एन हम्म, एमसीपी सर्वर। In food ordering case, it can be your Zomato server or Swiggy ka MCP server, through which हम्म, you give your model a capability ki, boss, if you got some kind of questions which is relevant to this, please call and take help of these tools। तो वो टूल्स हम्म, आप इंटीग्रेट कर सकते हो एंड देन आप एंड टू एंड ऑटोमेशन सोच सकते हो, राइट? अगर मैंने एमसीपी understood. सर्वर एम जोमेटो का इंटीग्रेट नहीं किया है विद इन माई मॉडल, तो मॉडल बोलेगा कि आपको, आप अगर बोल रहे हो कि प्लीज ऑर्डर फूड फॉर मी, तो वो आपको लिस्ट दे देगा। आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी राइट नाउ और कैपेबिलिटी राइट नाउ, बट दीज आर द फूड ऑर्डरिंग एप्स, यू कैन लॉग इन एंड ऑर्डर इट, ऐसे ही बोलेगा Okay. वो। बट आप अगर उसको कैपेबिलिटी दे देते हो, एमसीपी सर्वर इंटीग्रेट कर देते हो या एक टूल किट दे देते हो उसको, तो वो ऑटोमेटिकली उस टूल को कॉल करेगा और आपके लिए ऑर्डर कर। तो दैट्स हाउ वी हैव बिल्ड द एंटायर एंड टू एंड फ्लो। तो उसको बोल देंगे हम लोग एक एजेंटिक एप्लीकेशन।
तो यहाँ पे हम इफ एल्स कोड नहीं कर रहे, हम रूल्स नहीं कोड कर रहे कि ये आया तो ये करा, इफ दिस देन दैट, ऐसे नहीं कर रहे। हुँ, ये इवॉल्व हो रहा है, राइट? वी हैव गिवन द टूल्स, हुँ, 10 टूल दे दिए, अब वी हैव लेट द मॉडल डिसाइड कि कौन सा टूल कॉल करना है कौन सी सिचुएशन। सो दैट इज अप टू हुँ, द मॉडल, और इसमें मॉडल विल डिफरेंट, अब डिपेंड करता है ना कौन सा मॉडल कितना इफेक्टिव है। तो अगर आप कोई ओपन सोर्स मॉडल यूज कर रहे हो, ग्रॉक का, या लेट्स से क्वेन 3 या लामा, वो उसके रिजल्ट्स माइट बी डिफरेंट देन जीपीटी 4 हो, और क्लॉड, एंथ्रोपिक क्लॉड, हुँ, सोनेट हुँ, 3.5। तो सब एक मॉडल का एक अलग-अलग प्रोस एंड कॉन्स है, वो आपको इवैल्यूएट करना है। हुँ, किस एप्लीकेशन में कौन-सा मॉडल यूज़ करना है, व्हाट फॉर व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो, वो आपको डिसाइड करना होता है। राइट। अ, देखो हर कोई वरीड है कि कहीं एआई रिप्लेस कर देगा जॉब्स को लेके। सो डू हुँ, यू हुँ। थिंक इट्स एन अपॉर्च्युनिटी और अ थ्रेट? बिकॉज़ तो आई वुड थिंक डेफिनिटली, अगर मुझे एक वर्ड में आंसर देना है तो 100% अपॉर्च्युनिटी है। स्किल अप करो, हुँ, एंड वेरी बेस्ट अपॉर्च्युनिटी। हमें अपने आप को लकी मानना चाहिए कि हमने इस तरह हुँ, का अपॉर्च्युनिटी देखा है हमारे सामने। वी हुँ, हैव लिव्ड इन जो इंटरनेट का, वी हैव मिस्ड दैट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, वी मिस्ड दैट, बट हुँ, वी शुड बी वेरी लकी कि हम राइट नाउ दिस टाइम में हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है। तो इट्स अ वेरी यस, गुड अपॉर्च्युनिटी, प्रोवाइडेड यू हैव टू वर्क अ हुँ, लॉट, यू हैव टू वर्क ऑन अपस्किलिंग योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। और जब जितने अब जो प्लेटफॉर्म्स और टूल्स आ रहे हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा हुँ, कोडिंग भी नहीं आती है तो भी इट्स फाइन, यू कैन स्टिल बिल्ड हुँ, सिस्टम्स, लो कोड, नो नो कोड कोड टूल्स आ रहे हैं हाँ, इतने सारे, तो विच आर हाँ, वेरी फास्ट एंड ईजी टू लर्न एंड ईजी टू बिल्ड एप्लीकेशंस। सो आप हुँ, कंप्लीटली इसको ये निकाल दो कि मुझे एआई मतलब मुझे एल्गोरिदम सीखने हैं, मशीन लर्निंग, आई मीन फॉर दोज काइंड ऑफ जॉब्स यस दिस इज रिक्वायर्ड। बट अगर आप एक बिल्डर हो, फॉर एग्जांपल आप एक डेवलपर हो और आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है और आप उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, आपको बिजनेस का जो प्रॉब्लम, तो उसमें अगर आपको कुछ ऐसे टूल्स मिल जाएं, प्लेटफॉर्म मिल जाए जो रेडिली अवेलेबल है, और आप उनको यूज करके आप एक सोल्यूशन बिल्ड कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो दैट्स फाइन, राइट? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल। दैट्स नॉट नीडेड कि आप हुँ, अगर एआई सीखना चाह रहे हो और एआई एमएल सीखना चाह रहे हो तो आपको डीप में बहुत घुसना है, ऑलवेज लाइक आपको एल्गोरिथम्स लिखने हैं, उन पे काम करना है। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। जो हुँ, मेजॉरिटी अदर पार्ट ऑफ इट है, अदर एंगल्स है उसमें, तो आप एक एआई ड्रिवन ऑटोमेशन वर्कफ्लोज सॉल्यूशन हुँ, बनाने के उसमें भी काम कर सकते हो, आपका स्किल सेट वैसे बना सकते हो। तो आई वुड हुँ, से इट्स अ 100% स्किल अप अपॉर्चुनिटी एंड पीपल शुड गो फॉर इट। एंड जो आपने बात की थी सेकंड की एआई रिप्लेसिंग जॉब वाला जो फियर है, तो वो मैं बता रहा हूँ कि 5 इयर्स बैक जब मैंने आरपीए में भी शुरुआत की थी, राइट? रोबोटिक प्रोसेस हुँ, हुँ, ऑटोमेशन, आरपीए इज टेक्नोलॉजी वेयर वी ऑटोमेट हुँ, विच आर रिपीटेटिव वर्क, रिपीटेटिव रूल बेस्ड वर्क होता है, उनको हम ऑटोमेट करते हैं, एंड देन वी फ्री अप दोज पर्सन, लाइक फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। तो आजकल आप बहुत सारे सिस्टम देख रहे हो जहाँ ऑटोमेशन आ, बट हुँ। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब जा रही है, जॉब क्रिएट भी हो रही है ना। I think most important to skill up your game and you would walk up the ladder as soon as possible. But it या takes time eventually. So it's पूछना चाहूँगा कि एज ए मेंटर अगर आप देखते हो इतने सालों के एक्सपीरियंस पे कि क्या मोस्ट मिसअंडरस्टूड स्किल रह चुका है एक डेवलपर्स के लिए which holds them back from moving from a service based company to product based company. आई थिंक, सो इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली योर क्वेश्चन इज कि Hmm. सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मूव होने के लिए व्हाट इज होल्डिंग द डेवलपर्स बैक। Exactly. Automation developers. Yes, correct. तो देखो, दोनों अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है दोनों ही जगह के। Hmm. आई एम नॉट सेइंग कि सर्विस कंपनी अच्छी नहीं होती है या प्रोडक्ट कंपनीज आर द ओनली बेस्ट, नो, क्योंकि मैंने दोनों ही लेवल पे काम किया है। आई हैव स्टार्टेड माय करियर विद इन्फोसिस, जो कि सर्विस कंपनी थी, एंड देन आई मूव टू प्रोडक्ट कंपनी ऑल्सो, राइट? सो आई हैव काइंड ऑफ वर्कड इन मिक्स मोड इन माई एंटायर करियर। तो दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं, सिक्के के दो पहलू जैसे Hmm. बोलते हैं हम लोग। कुछ भी Hmm. कहीं पे हंड्रेड Correct. परसेंट परफेक्ट नहीं, तो वो Hmm. एक पहला पॉइंट निकाल दो कि मैं सर्विस में था तो आई विल नॉट लर्न, और आई वुड फॉल बैक इन माय Hmm. करियर। इट्स अप टू यू व्हाट यू हैव टू डू विद योर करियर, पहले तो वो डिसाइड Hmm. कर लो। और एज अ फ्रेशर, अगर आप एज अ फ्रेशर देख रहे हो, आप तो पहले जॉब ले लो, सबसे इम्पोर्टेंट जॉब लेके फिर Hmm. फिगर इट आउट करो, बिकॉज इंडस्ट्री का आपको अभी नॉलेज नहीं है। तो आप वहां पे Hmm. जाओ, प्रोजेक्ट्स देखो कैसे काम होता है, एंड नो अपॉर्चुनिटी इज अ वेस्ट अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं आप Hmm. कितना भी Most गंदा प्रोजेक्ट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तो आप कहीं कुछ ना कुछ तो सीखोगे। सीख ऐसा पाओगे। नहीं होगा कि कुछ भी नहीं सीख रहे हो।
देयर वुड बी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर वुड बी लर्निंग। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए फिर फाइट बैक करो। आई वुड हुँ, जस्ट टेक फ्यू मोमेंट टू आई वाज़ हायर्ड इन इन्फोसिस। हुँ, 3 महीने के लिए उन्होंने ट्रेन किया एंड इवेंचुअली आई गॉट अ प्रोजेक्ट वेयर व्हाटएवर दे ट्रेन्ड मी वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। लाइक आई वाज़ वेरी एम्बिशियस कि मुझे भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए, बट कंपनीज़ डज़न्ट वर्क लाइक दैट ना। उनके पास एक हुँ, बैच आया है, लेट्स से 100 पीपल का बैच आया है ट्रेन हो और उनको प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ करना है, तो दे विल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट देम कि कोई इस हुँ, प्रोजेक्ट में जा रहा है, कोई किस में। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वहाँ हुँ, पे आपको डाल दिया, और वो प्रोजेक्ट में इट वाज़ प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क रादर देन हुँ, स्किल जैसे डेवलपमेंट वाला काम नहीं था। इट वाज़ हुँ, मोर ऑफ अ प्रोसेस कि आपको 2-3 हुँ, टूल दे दिए, आपको फॉलो करना है चीज़ें। तो नॉट मच ऑफ अ स्किल बेस्ड जॉब जिससे आप ग्रो कर पाओ करियर में। वैसा मिल गया तो आपको करना पड़ेगा, राइट? इफ यू कैन नॉट डू तो हुँ, स्विच कर लो जॉब। और अब अगर आपकी नीड है, फाइनेंशियल नीड है, तो आपको करना पड़ेगा, और मीनवाइल आपको देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज, दूसरा अपॉर्चुनिटीज। तो मेरा ऐसा था हुँ, कि मेरा नाइट शिफ्ट प्रोजेक्ट था। आई यूज टू डू दैट नाइट शिफ्ट प्रोजेक्ट। देन आई यूज टू अटेंड क्लासेस इन इन्फोसिस। देयर वाज एन एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट होता है कि वो सेशंस लेते रहते हैं, कंडक्ट करते थे, ओपन फॉर ऑल, यू रजिस्टर एंड यू अटेंड। तो मैं वैसे मेरा टाइमिंग था शाम को 6:30 बजे 6:30 पीएम टू 3:30 एएम यूएस हुँ, आवर्स में। तो नाइट शिफ्ट होती थी। आफ्टर दैट आई यूज्ड टू गो टू अ डॉर्मेट्री। इन्फोसिस का बहुत बड़ा कैंपस था एंड डॉर्म होते थे। हुँ, डॉर्म इज लाइक, जिसको नहीं पता, डॉर्म मतलब हुँ, एक बेड, एक स्पेस मिल जाता है वेयर यू कैन रेस्ट, स्लीप हुँ, और रेस्ट, राइट? तो हम मैं 3:30 4 बजे मॉर्निंग में जाके डॉर्म में, आई यूज्ड टू कैरी ऑल दैट ब्रश एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स एंड ऑल इन माय बैग। एंड सुबह फ्रेश होकर मॉर्निंग 9 AM आई यूज्ड टू अटेंड द क्लासेस। सो 9 AM हुँ, इन्फोसिस कैंपस में ही क्लास होती थी डॉट नेट की, जो जो मुझे स्किल सीखना है, राइट? डेवलपमेंट, तो मैं वो हुँ, क्लासेस। एंड देन आई आई यूज्ड टू मिस द, जो क्लासेस का फॉर्मेट ये था कि 9 to 5 चलती थी, तो 9 to 12 और 9 to 1 उनका थियोरी होता था, कॉन्सेप्ट हुँ, सिखाने का। उसके बाद हुँ, लैब्स होते थे, प्रैक्टिकल्स। तो आई यूज्ड टू मिस द लैब्स बिकॉज मुझे घर जाके और रेस्ट भी लेनी है एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर माय इवनिंग जॉब, राइट? नेक्स्ट तो फिर मैं सिर्फ क्या करता था, मैं किसी दिन सिर्फ फर्स्ट हाफ अटेंड करता था, फिर उसी सेशन जब आता था वो अगली टाइम, उसका सेकेंड हाफ लैब सर के कर करके हुँ, मैंने सीखा। तो ऐसे करके मुझे 1 डेढ़ साल हो गया, सेल्फ लर्न किया, खुद से भी पढ़ा एंड ऑल। देन हुँ, मुझे इन्फोसिस में ही दूसरा प्रोजेक्ट स्विच किया मैंने, जहाँ पे इट वाज लिटिल बिट ऑफ ए डेवलपमेंट एंड एनहेंसमेंट। तो जो मैंने सीखा वो वहाँ पे हुँ, अप्लाई भी किया। एंड देन आई स्विच्ड फ्रॉम दैट कंपनी एंड आई गॉट अ प्रोडक्ट कंपनी। सो अच्छा, वहाँ पे जब मैं ऐसा नहीं देख रहा था कि मुझे प्रोडक्ट कंपनी में ही जाना है, मैं ये देख रहा था कि मुझे डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है एंड दिस इज माय स्किल सेट, मुझे डॉट नेट पे ही प्रोजेक्ट करना है। दैट टाइम मेरा ये इंटरेस्ट था कि मुझे वेब एप्लीकेशंस बनाने, वो काम मुझे कहाँ मिला, मैं वहाँ जाऊँगा, राइट? आई मीन द जिस्ट ऑफ शेयरिंग दिस एग्जांपल इज कि हुँ, आप ऐसा मत सोचो कि सर्विस कंपनीज बैड है या प्रोडक्ट कंपनी में बैड है, बट आप डिसाइड कर लो कि आपको अगर कोई टारगेट किया आपने कि प्रोडक्ट कंपनी में जाना है, वहाँ आपको अच्छा लगता है उनका वर्क कल्चर, ये आप टारगेट करो। हुँ, ऐसा होल्ड मत करो खुद को कि सर्विस से प्रोडक्ट में नहीं जा सकते या प्रोडक्ट से सर्विस में हुँ, नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहिए। इट इज हुँ, ऑल मिथ्स एंड थियरीज, जितने लोग उतनी बातें। यू हैव टू हुँ, डिसाइड कि आपको क्या करना है, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, अकॉर्डिंगली यू पे आउट अ पाथ। आप प्लान करो, रोड मैप बनाओ एंड डू इट। होता है, टाइम लगे। ओके, आई अंडरस्टैंड कि ये माइंडसेट के ऊपर भी है। आप थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहो और या आपका सोच जो है वो पकड़ बना के रखो कि आपको कहाँ पे जाना है। आपके लिए एक रोड मैप आप तैयार कर सकते हो उस हिसाब से। या आपने मेहनत की है इसलिए उस बलबूते पर आज हो जहाँ पे हो एंड व्हेन यू कनेक्ट द डेफिनेटली, डॉट्स आई एम वेरी श्योर व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स यू आर एबल टू कनेक्ट इट बेटर दैट राइट। दिस वर द थिंग्स दैट आई डिड व्हिच लैंडेड मी हियर। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, वो अपना वाई बहुत जरूरी होना चाहिए। इफ योर वाई इज स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग ना, कि पर्पस क्यों करना है, वो डिजायर डिजायर बोल लो, वाई बोल लो, कुछ भी बोल लो उसको। डेफिनिटली योर ड्राइविंग फैक्टर वो स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे ड्राइविंग केस में ड्राइविंग फैक्टर दो चीज थी, एक तो सैलरी। पैसे भी नहीं बढ़ते हैं हुँ, सर्विस कंपनी में इस जमाने में, या अभी भी, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज लाइक। जनरली हाइक्स कम होती है इन हुँ, टर्म्स ऑफ सर्विस कंपनीज। तो एक हुँ, तो वो फैक्टर था कि पैसे भी अच्छे कमाने और काम भी एक इस लेवल पे करना था डेवलपमेंट का, या हुँ, जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट मिले रादर देन एनहेंसमेंट और सपोर्ट। सर्विसेज में वैसे हुँ, प्रोजेक्ट होते हैं मोस्टली एएमसी। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुँ, नहीं होते, होते हैं, बट लार्ज स्केल पे सब एनहेंसमेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ही। मेरे मेरे तो ये दो हुँ, रीजन बहुत क्लियर थे टू स्विच
एंड ग्रैब दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। उस तरह मैंने अपना करियर चूज। आई यूज्ड टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, मेंटर्स, लोगों को कि आई एम एट दिस सिचुएशन, हाउ टू गो देयर। लाइक लोग आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। ये बातों में ही दिख जाता है वो स्पार्क। एंड ओवर द जर्नी, हाँ, my entire journey, I've got very lucky to have good mentors, good guide giving people, good guidance giving people. So वो काफी helpful हुआ है मुझे, and I'm really thankful. अगर वो ये podcast देखेंगे तो still I'm really very thankful, and I'm calling that them out कि उनके वजह से ही it has been a really helpful journey, and so far what I am today. तो कहीं ना कहीं सब उन सबका उसमें हाथ है, and they have आई helped एम me. वेरी श्योर नेक्स्ट सवाल जो होने वाला है, फ्रेशर्स के लिए आज क्या रियलिस्टिक सैलरी होती है इन अ प्योर आरपीए रोल वर्सेस Mhm. समवन someone in a role that requires Gen AI automation related skills? देखो, व्हेन इट कम्स टू सैलरी, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर और कोई कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर तो आज भी मैं जानता हुँ, हूँ कि जब हमने शुरुआत किया था 3.25 या 3 लाख ऐसे कुछ स्टार्टिंग सैलरी होती थी। आज भी मैं सुनता हूँ बहुत सारी सर्विस कंपनीज वो ऑफर करती है वो इस 15 साल बाद भी, और हमारे से पहले भी वो होता था। सो आई हुँ, एम रियली नॉट श्योर कि वो क्या नंबर होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन हुँ, सी कंपनी पे आप जा रहे हो, हुँ, रेंज है। बट फ्रेशर्स को जनरली कम ही देंगे ऑब्वियसली, अगर इफ यू आर नॉट फ्रॉम IITs or that kind of a tag, IIM, हुँ, IIM और IITs। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत ही नीश है या वैसे में आप जा रहे हो, वैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो थोड़ा वैरी हो जाएगा। बट जनरली यू कैन कंसिडर 3 to 4 लाख इज द रेंज, एंड वहां पे हुँ, आप शुरुआत कर सकते हो। ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो भी सकता है। एंड देन आफ्टर आफ्टर दैट इट इज ऑल अप टू योर एक्सपीरियंस कि आप कितना अपने हुँ, प्रोफाइल को वैल्यू ऐड बना रहे हो, एंड व्हाट स्किल सेट यू कैरी, एंड हुँ, एंड द कंपनीज दैट यू स्विच टू, उस कंपनी को कितनी नीड है आपकी स्किल सेट की। ऑल डिपेंड्स ऑन दोज पैरामीटर्स। तो आप रेंज कंसिडर कर सकते हो, 3 लाख, 3 to 4 लाख एवरेज। La चीज़ें आप रियली थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग दिस सेशन. It was a complete pleasure and privilege to host you. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. And yeah, I could maybe if it can help people, I would It be would really definitely. really happy. And if anybody watching us have any questions, you can ask in the comment sections Sure. below, and I can respond. I can respond to you. Please visit my channel also if you want to I explore will more about definitely tag it. automation and I'll AI. You definitely can tag have it. a sure, I'll sure. definitely tag your channel as well. And जो भी लोग देख रहे हो, दीप सर के प्रोफाइल में जाके आप विजिट कीजिए. एंड वो डेफिनेटली हेल्प करने के लिए तैयार हूँ. एंड यू कैन विजिट हिज लिंक्डइन as well. I will mention it in the description. Yeah, thank you so much. Cool. Thank you. Thank you so much.